बच्चों, अगर आप अपनी एज का पता लगाना चाहते हो कि आप कितने साल के और कितने महीने के और कितने दिनों के हो गए हो, तो पता लगाने के लिए एक मेथड बता रहा हूं मैं आपको। बिना गलती के आप पता लगा सकते हो कि आप कितने साल के हो गए, कितने महीने के और कितने दिनों के। मेथड को ध्यान से सुनना, जिससे एक दिन की भी गलती नहीं होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आप इस डेट तक पता लगाना चाहते हो कि आपकी एज कितनी होगी, रूटीन ये रहेगा कि आपको पहले डी लिखना है, एम लिखना है और वाई लिखना है। डी का मतलब डेज, एम का मतलब मंथ और वाई का मतलब ईयर। करंट डेट को ऊपर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखना है और फिर इनको लेस करना है। लेस सिंपल रूटीन से करना है। 23 में से 10 को लेस किया तो 13, 6 में से 4 को लेस करेंगे 2 और ईयर में से ईयर को लेस करना है ये 7। तो इस डेट को आपकी एज जो है वो 7 ईयर्स 2 मंथ्स और 13 डेज की होगी। ये 7 ईयर्स, ये 2 मंथ्स और ये 13 डेज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेथड ध्यान से सुनना। ये डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट तक आप अपनी एज फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड करने के लिए आपको डी लिखना है, एम लिखना है और वाई लिखना है। डी मीन्स डेज, एम मीन्स मंथ, वाई मीन्स ईयर। करंट डेट को ऊपर लिखना है, ये जो करंट डेट है ऊपर, और जो बर्थ डेट है वो नीचे। ये बर्थ डेट थी आपकी, ये नीचे। लेस करना है। जब हम लेस करेंगे तो सिंपल रूटीन से 23 में से 10 को लेस किया 13। मगर यहाँ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि 6 में से 9 को हम लेस नहीं कर सकते। जब भी हम मंथ में से मंथ को लेस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे। ये रूटीन आपको याद रखना है। और जब भी हम कैरी करते हैं तो यहाँ 1 ईयर आ जाएगा और यहाँ से एक लेस हो जाएगा कैरी करने के बाद। जैसे हमने यहाँ कैरी किया तो 1 ईयर आ गया। अब नई प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि ये मंथ है, ये ईयर है। ये ऐड तभी होंगे जब ये भी मंथ्स में कन्वर्ट हम कर लें। तो आपको ये याद रखना है कि 1 ईयर को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स में तो 12 कर देते हैं उसकी जगह। 1 ईयर को रिप्लेस कर देते हैं 12 से, क्योंकि हर साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ 12 लिखा तो ये ऐड होके 18 हो जाएगा और फिर ये भी लेस हो सकता है। 18 में से 9 हम आराम से लेस कर सकते हैं और ईयर में से ईयर को लेस कर। तो जो एज है वो 6 साल और 9 महीने और 13 दिन की हो जाएगी। तो नई बात ये थी कि जब भी हम मंथ में से मंथ को लेस ना कर पाए, तो रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ से कैरी करते हैं, कैरी करने से यहाँ 1 ईयर आ जाता है और यहाँ लेस हो जाएगा एक। और 1 ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ्स में। जैसे हम 12 में कन्वर्ट करेंगे ऐड होके ये सिंपल रूटीन से लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ये करंट डेट है, ये डेट ऑफ बर्थ है। रूटीन वही रहेगा, डेज, मंथ्स और ईयर। करंट डेट को ऊपर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ को नीचे और लेस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम डेज में से डेज को लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर 8 है नीचे 13 है। 8 में से हम 13 को लेस नहीं कर सकते। जब हम लेस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे। जब हम यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ से 1 मंथ आएगा ऐसे, और यहाँ 1 मंथ आएगा तो यहाँ से एक मंथ जो है लेस हो जाएगा। अब इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये 1 मंथ है, ये ऐड तभी होगा जब ये डेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इस 1 मंथ को डेज के अंदर कन्वर्ट करना है। 1 मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है मंथ के अंदर 31 डेज भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं। और फेब मंथ होगा तो फेब के अंदर 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं। तो हमें जब भी मंथ को कन्वर्ट करना है डेज में, तो 28 डेज से रिप्लेस करना है इसको, 29 से करना है या 30 डेज से करना है या 31 डेज से करना है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इससे एक दिन की भी आपकी गलती नहीं होगी। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ये बता दिया जाता है कि जब भी 1 मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो एवरेज ले लो 30 डेज की।
बच्चों याद रखो, एवरेज से जो आपको एडजेक्ट डेज नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एज है वो एडजेक्ट डेज में भी आ जाए, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये रूटीन। ध्यान से सुनो, इससे एक दिन की भी गलती नहीं होगी। जब भी हम इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ इस 1 मंथ को, तो इसके सामने देखो ये क्या है, फिफ्थ। ये फिफ्थ कौन सा मंथ होता है ईयर का? मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, कौन सा होता है फिफ्थ? ये फिफ्थ जो है मई का मंथ होता है। और मई मंथ में डेज कितने होते हैं वो आपको याद रख है ही। मई के अंदर जो है 31 डेज होते हैं, तो इसलिए इसको आप रिप्लेस करोगे 31 डेज से। और जैसे हम यहाँ 31 लिखेंगे, सिंपल रूटीन से ऐड हो जाएगा। फिर इसको सिंपल रूटीन से लेस कर दो, और लेस भी देखो, डेज में से डेज को लेस कर दिया, फिर मंथ में से मंथ को, और ईयर में से। तो 1 मंथ को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे 31 डेज से, क्योंकि 1 मंथ के सामने ये जो 5 था, ये देख लो कौन सा मंथ है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डेज 31 थे वो यहाँ। याद रखो, ये वाले मंथ को हम काउंट नहीं करेंगे, कैरी करने के बाद जो बचा उस नंबर को देखेंगे कि वो कौन सा मंथ है, और उसके डेज लेंगे। एक बार फिर से यही सारी बातें नेक्स्ट एग्जांपल में रिपीट कर रहा हूँ। ये करंट डेट है, ये डेट ऑफ बर्थ है। रूटीन वही रहेगा, डी एम और वाई लिखने का, करंट डेट को ऊपर लिखने है, डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखना है। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि 8 में से हम 13 डेज को लेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। जब हम कैरी करेंगे यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा, 1 मंथ आ जाएगा, और यहाँ लेस होके 4 हो जाएगा। अब ये 1 मंथ है, इसको डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 8 जो है डेज है, ये 1 मंथ है, तो ये ऐड तभी होंगे जब इसको भी डेज में कन्वर्ट करेंगे। अब इस मंथ के अंदर हमें कितने डेज लेने हैं, 30, 31, 28 या 29, उसका पता लगता है। ये देखो इसके सामने क्या है, ये 4। 4 जो है कौन सा मंथ होता है ईयर का? तो याद रखो बच्चों, फोर्थ जो है मंथ, वो अप्रैल होता है, और अप्रैल के अंदर जो है 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज होते हैं, तो यहाँ 30 लिखना है। याद रखो, ये वाला आपको मंथ लेना है, ये ऊपर वाला नहीं लेना, ये लेना। कैरी करने के बाद जो लेस होके बचता है वो। तो ये अप्रैल है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो इस वक्त हम 30 ऐड करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में 31 ऐड किया था, इसमें 30। इस बात का पता चलता है इस मंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिंपल रूटीन से ऐड कर दो, ये ऐड होने के बाद 38 हो जाएगा, फिर लेस भी कर दो। ऐसे ही मंथ में से मंथ लेस हो जाएगा, और ईयर में से ईयर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, डेट ऑफ बर्थ ये है, इस डेट तक आप अपनी एज फाइंड करना चाहते हैं। रूटीन बार बार वही, डी एम वाई लिखो, करंट डेट को ऊपर, डेट ऑफ बर्थ को नीचे। लेस नहीं कर सकते 8 डेज में से 13 डेज को। जब लेस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे, कैरी करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। कैरी करने के बाद यहाँ 1 मंथ आएगा, और यहाँ लेस होकर कितना बचेगा, 2। अब ये ऐड तभी होंगे जब ये डेज है, तो इसको भी हम डेज में कन्वर्ट करें। तो इस 1 मंथ को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ 31 लिखना है, या 30 लिखना है, या 28 डेज लिखना है, या 29 डेज लिखना है। वो डिपेंड करता है इस 7 वाले के ऊपर। ये 7 वाला क्या है, ये 2 है। 2 का मतलब फैब, ये फैब मंथ है। फैब के अंदर भी प्रॉब्लम होती है कि 28 डेज होंगे या 29। उसका पता चलता है इस ईयर से कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में आप पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप देख लेना वहां से। इस वक्त ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं फैब के अंदर। तो ये जो 1 मंथ है, फैब का मंथ है, तो डेज हम यहाँ लिखेंगे 29 ऐसे। अब ये सिंपल रूटीन से ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये लेस भी हो जाएगा।
सिंपल रूटीन से, और मंथ में से मंथ को लेस कर दो, ईयर में से ईयर को, तो ये इसकी एग्जैक्ट एज आ जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में डेट ऑफ बर्थ ये है, करंट डेट है, इस डेट तक हम एज निकालना चाहते हैं, तो रूटीन वही DMY लिखो, करंट डेट को ऊपर, डेट ऑफ बर्थ को नीचे। वही प्रॉब्लम, हम इसमें से 8 में से 10 डेज को लेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे, कैरी करेंगे तो 1 मंथ आ जाएगा, और यहाँ लेस होके कितना हो जाएगा 2। अब वही प्रॉब्लम इसमें फिर से कि 1 मंथ को ऐड करना है इसमें, तो ये 1 मंथ को डेज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेज में डेज ऐड हो सकते हैं। इसको डेज में चेंज करने के लिए ये देखो, ये 2 लिखा है, 2 का मतलब फैब, फैब के अंदर 28 डेज भी हो सकते हैं, 29, उसका पता चलता है यहाँ से लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नॉन लीप ईयर हुआ। नॉन लीप ईयर के अंदर फैब के अंदर 28 डेज होते हैं, तो यहाँ 28 डेज लिखेंगे हम ऐसे। तो इन 28 को सिंपल रूटीन से ऐड करेंगे और फिर इस 10 को लेस करेंगे। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि ये मंथ भी लेस नहीं हो सकते, क्योंकि 2 है, नीचे 9 मंथ है, ये भी लेस नहीं हो सकता है। जब मंथ में से हम मंथ को लेस नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से कैरी करते हैं, जब यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ 1 ईयर आएगा, और यहाँ एक लेस होने के बाद बचेगा ये। ये भी ऐड तभी होगा जब ये मंथ है, ये ईयर है, इस ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट करो, और मंथ में कन्वर्ट करने हो तो हर ईयर के अंदर 12 होता है। वो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जब भी 1 ईयर को कन्वर्ट करना हो मंथ्स में, तो 12 लिख देना। तो जैसे हम यहाँ 12 लिखेंगे, तो ये 12 लिखने के बाद सिंपल रूटीन से ऐड हो जाएगा, 14 हो गया, 14 में से अब हम 9 को लेस कर सकते हैं। तो डेज में से डेज तो लेस हो ही गए थे, मंथ में से मंथ को भी अब हम लेस कर सकते हैं, और ईयर में से ईयर को भी लेस कर सकते हैं, तो ये बच्चे की एग्जैक्ट एज आ जाएगी। आप सभी बच्चे अपनी एग्जैक्ट एज निकाल सकते हो बिना किसी गलती के, एक दिन की भी आपकी गलती नहीं होगी। बाय बच्चों।